स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से राजस्थान कला संस्कृति से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो आपकी आने वाली हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सेशन को मिस मत करना। आपका पहला प्रश्न है, बवाई नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में या मेवाड़ वाले इलाके में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य घूमर नृत्य का उद्भव किस क्षेत्र में माना जाता है? घूमर नृत्य का उद्भव किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ वाले क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंग वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस त्योहार पर बजाया जाता है? चंग वाद्य यंत्र शेखावाटी के इलाके में किस त्योहार पर बजाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होली के त्योहार पर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेहरे ताली नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है या प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेहरे ताली नृत्य में 13 मजीरों का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कठपुतली शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा रस्सी से नचाई जाने वाली गुड़िया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवीलाल सामर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? देवीलाल सामर को पद्मश्री दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य किस भगवान की कथा पर आधारित है? गौरी नृत्य भगवान शिव की कथा पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रमुख लोक कला कौन सी है? ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रमुख लोक कला कच्छी घोड़ी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़न है कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंगा और मंगनियार समुदाय किस कला से जुड़े हुए हैं? लंगा और मंगनियार संगीत कला से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली किस चित्रकार से प्रसिद्ध हुई थी? किशनगढ़ चित्रकला शैली निहाल चंद के सानिध्य में प्रसिद्ध हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांड गायन किस भाषा में होता है? मांड गायन राजस्थानी भाषा में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस लिपि में चित्रित की जाती है? पाबूजी की फड़ किस लिपि में चित्रित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय प्रतीकात्मक चित्रों में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला का केंद्र कौन सा स्थान है? फड़ चित्रकला का केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेला किस समुदाय का धार्मिक पर्व है? बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर किस समुदाय का धार्मिक पर्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीलों का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला बलाई का संबंध किससे है? काला बलाई का संबंध लोकगीत से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार क्या पहनते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार घोड़े के समान पोशाक पहनते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में
कौन सा लोक नृत्य सबसे प्रिय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार के मरुस्थल में कालबेलिया नृत्य सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? मेवाड़ की प्रसिद्ध लोक देवी करणी माता जी हो जाएंगी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी चित्रकला की विशेषता क्या है? कोटा बूंदी चित्रकला की विशेषता प्राकृतिक दृश्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता तेजाजी का पशु कौन सा है? राजस्थान के लोक देवता तेजाजी का पशु सर्प हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदेवरा मेला किस महीने में आयोजित होता है? रामदेवरा मेले का आयोजन भाद्रपद में किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर 11 तक किया जाता है, यानी कि बाबेरी बीज से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेवरा मेले का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किसके सम्मान में आयोजित होता है? पुष्कर मेला किसके सम्मान में आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मा जी के सम्मान में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य का गीत किस लय में गाया जाता है? घूमर नृत्य का गीत मध्यम लय में गाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली नृत्य में कहानी सुनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कठपुतली नृत्य में कहानी सुनाने वाला व्यक्ति भाट कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पपेट शो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ प्रसिद्धि मिली थी? पपेट शो को कहाँ पर प्रसिद्धि मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो इसका संबंध बीकानेर से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपों का मुख्य कार्य क्या होता है? भोपों का मुख्य कार्य फड़ गायन होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की लोक कथाओं में पाबूजी किस रूप में पूजे जाते हैं? पाबूजी एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।